पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने आईनी तरामीम के मुसव्वदे पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी में पेश कर दिए। इजलास में वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि कोशिश होगी 18वीं तरमीम की तरह मुश्तरका मुसव्वदे पर मुत्तफिक हो जाएं। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और बैरिस्टर गौहर की इजलास में शिरकत। वफाकी वजीर कानून आजम रजीक तारड़ बोले, JUI ने अपना मुसव्वदा अभी शेयर नहीं किया। हमारी तरामीम में जुडिशल कमीशन का इख्तियार और फॉर्मेशन, आईनी अदालत का क़याम, जजों के तबादलों से मुतालिक तजावीज़ शामिल हैं। कमेटी का इजलास कल फिर होगा। हुकूमत 2/3 अक्सरियत रखने के बावजूद मुश्तरका मुसवदा लाना चाहती है, लेकिन वो कब तक सारे काम छोड़कर मुश्तरका मुसवदे के लिए इंतजार करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा मेरी कोशिश होगी तमाम जमातों को साथ मिलाकर हुकूमत को मुश्तरका मुसवदा पेश करूं। कमेटी में कहा सबको साथ लेकर चलना चाहिए। बिलावल भुट्टो की फजलुर रहमान के घर आमद, आईनी तरामीम के मुसवदे पर मुशावरत। आज हुकूमत ने पहली बार मुसवदे की कॉपियां तकसीम की। हमारी कोशिश होगी काबिले एतराज़ मवाद को साफ कर दिया जाए। 18वीं तरमीम के लिए 9 महीने लगे, इसके लिए 9 दिन तो दिए जाएं। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज से हुकूमती मुसवदे पर गौर का आगाज करने जा रहे हैं। चाहते हैं 19वीं तरमीम को खत्म करके 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए। ऐसा करने से जजेस की तकर्री में पार्लियामान का किरदार बढ़ेगा। खुसूसी कमेटी इजलास के बाद कहा नहीं मालूम 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम का मामला हल होगा या नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का खुसूसी कमेटी के तरीक़ाकार पर एतराज़, कहा कमेटी सरबराह खुर्शीद शाह ने रात को जल्दी में फ़ोन करके इजलास से मुतालिक बताया। एजेंडे का पूछा तो उन्हें खुद पता नहीं था। पता नहीं ये कौन सी तरमीम करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस का अज खुद नोटिस इख्तियार खत्म करने की हामी। आईनी मुसवदे में आर्टिकल 184 खत्म करने की तजवीज़ दे दी। तरमीम की मंजूरी से चीफ जस्टिस का अज खुद नोटिस का इख्तियार खत्म हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के मुसवदे के मुताबिक एक विफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी। 5 जजों पर मुश्तमिल आईनी कोर्ट का सरबरा चीफ जस्टिस होगा। सूबों की सतह पर भी एक आईनी अदालत की तजवीज़। जजेस की तैनाती के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कयाम अमल में लाया जाएगा। सूबाई सतह पर जजेस की तैनाती का अमल भी आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही देखेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट बार की अलविदाई इशाइये की दावत कबूल कर ली। सुप्रीम कोर्ट बार का अलविदाई इशाइया 24 अक्टूबर को होगा। 25 अक्टूबर को फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का अलविदाई इशाइया न लेने का फैसला, 30 लाख रुपए खर्च होंगे, इशाइया रहने दें। रजिस्ट्रार ऑफिस ने अटॉर्नी जनरल को खत लिख दिया। पेट्रोल बम और गलम गलो जुनूनी जत्थे का वतीरा बन चुका। उनकी ख्वाहिश यहाँ लाशें गिराने की थी ताकि मुल्क में फसाद फैले। इस्लामाबाद पुलिस ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा, यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। तकरीब से खिताब करते हुए कहा 2014 में डी चौक पर 7 माह तमाशा लगा रहा, कब्रें तक खोदी गईं। हाल ही में एक सूबे की तरफ से विफाक पर लश्कर कशी की गई। एक तरफ मुल्क की तरक्की और दूसरी जानिब जत्थे विफाक पर चढ़ाई कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में विमेन पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा। PTI का 15 अक्टूबर को एक बार फिर डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर एहतजाज की कॉल सवालिया निशान। SCO इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में हो रहा है। इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया। पंजाब हुकूमत ने कॉन्फ्रेंस के नकात तक रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्तवा मांगने पर चीफ जस्टिस नाराज, ताखीरी हरबा करार दे दिया। कहा 13 जनवरी को फैसला आया, नजरसानी दरख्वास्त 6 फरवरी को दायर हुई। लगता है तहरीक इंसाफ फैसले पर नजरसानी नहीं चाहती।
क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए? काजी फैज ईसा का कहना था ढोलची ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को बल्ले के निशान का केस बना दिया। ढोलची पहले अदालती फैसले को पढ़ें फिर तनकीद करें, बाहर जाकर प्रोपोगंडा करें लेकिन अदालत ना आए, ये मुनासिब है। आइंदा समात पर इल्तवा की दरख्वास्त नहीं मानेंगे। केस की मजीद समात 21 अक्टूबर को होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जिला खैबर में अमन जरगे के जगह का दौरा, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। मुतल्लिका हुकाम की वज़ीर आला को इंतजामात से मुतालिक ब्रीफिंग। अली अमीन गंडापुर की इंतजामिया को तमाम सहूलियात तरजीही बुनियादों पर फ्राहम करने की हिदायत। कहा जिरगे के शुरका के लिए पानी, आरजी वॉशरूम्स, मेडिकल कैंप समेत दीगर बुनियादी ज़रूरियात का इंतजाम किया जाए। जिरगे में शरीक अफराद का वज़ीर आला को अपने दरमियान देखकर खुशी का इजहार। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि अव्वलीन तरजीह सूबे में अमन व अमान का क़याम और अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। जिरगे में मकामी मसाइल और मामलात पर बात की जाएगी। कल वज़ीर आला हाउस में एक मुस्बत पेशरफ्त हुई। सबने सियासी इख्तलाफात बलाए ताक रखकर अमन के लिए बात की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अमन व अमान के लिए केपी असम्बली का इजलास बुलाने पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मशकूर हूँ। वज़ीर आला की सरबराही में हमने कमेटी बनाई है जो अमन व अमान के हवाले से फैसले करेगी। दुखी वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर खान मंदोखेल का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दुखी में बेगुनाह मजदूरों के कत्ल पर अफसुर्दा हैं। एक तरफ हकूक की बात की जाती है तो दूसरी जानिब लोगों को कत्ल किया जाता है। सूबाई वजीर ज़हूर बलेदी ने कहा कि दहशतगर्द मुल्क की तरक्की नहीं रोक सकते। दहशतगर्दी करने वालों का किसी मजहब से ताल्लुक नहीं। हम मुत्तहद होकर दहशतगर्दी का सफाया करके सूबे को अमन का गहवारा बनाएंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स के इलेक्शन कमीशन को लिखे खतूत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास बगैर नतीजा खत्म। मुशावरत जारी रखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान निसार दुरानी और शाह मोहम्मद जतोई शरीक न हुए। सीनियर मेंबरान की अदम शिरकत के बाइस कमीशन कोई फैसला न कर सका। इजलास में मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी करने से मुताल्लिक मुशावरत। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और रूसी सदर पुतिन का दोतरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर जोर। अशकाबाद में हुई गैर रस्मी मुलाकात में दोनों सरबराहाने मुमलिकत ने कहा खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी की तुर्कमानिस्तान के कौमी शायर मखदूम फिरागी की 300वीं सालगिरह पर बैनुल अक़वामी फोरम में शिरकत। कहा मखदूम फिरागी तुर्कमानिस्तान के लोगों के जज्बे, उमंगों, हुब्बुल वतनी की अलामत हैं। दौरे के दौरान सदर पाकिस्तान तुर्कमानिस्तान की सीनियर क़यादत से भी मिलेंगे। पाकिस्तान में आला क़यादत से मुलाकातें खुशगवार और मौसर रही। मुआहिदों और याददाश्तों पर दस्तखत हुए। सऊदी वज़ीर का पाक अरब सरमायाकारी फोरम से खिताब। खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फौलेह ने कहा कि बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें सूदमंद साबित हुईं। सऊदी अरब मुआशी इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मदद करना चाहता है। मुफाहमत की 27 याददाश्तों पर दस्तखत सफ़र का महज एक आगाज़ है। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी ने दौरे में सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें की। IMF की मजीद शराइत सामने आ गई। पाकिस्तान को नए प्रोग्राम के तहत माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और काबिल अमल माशी पॉलिसियों के लिए काम करना होगा। हुकूमती मलकियती इदारों में इस्लाहात को तेज करने का भी कह दिया। हुकूमत को टैक्स आमदन बढ़ाना और इखराजात में कमी करना होगी। मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए एक्शन प्लान तैयार करना होगा। आलमी मालियाती इदारे का पाकिस्तान से माजी में तय करदा इस्लाहात पर अमल दरामद ना करने का भी शिकवा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की बोली में तनाज़े का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नोटिस के बाद पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की इंतज़ामिया ने सर जोड़ लिए। ज़रा के मुताबिक बोली के अमल में शामिल डेप्टी डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर्स भी इजलास में शरीक। DG एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकाम को जवाब तैयार करने की हिदायत कर दी।
इजलास में शरीक कुछ डायरेक्टर्स ने राय दी कि डाइवो पाकिस्तान कंसोर्शियम को बोली जमा कराने की इजाज़त न देना गलत फैसला था। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की लाहौर आमद। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मरकज जमियत अहले हदीस में नमाज जुम्मा अदा की। उनके साहबजादे शेख फारूक नाइक ने खुतबा जुम्मा दिया। जमियत अहले हदीस पाकिस्तान के सदर अलामा बशाम इलाही ज़हीर और सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने इस्तकबाल किया। अलामा बशाम इलाही ज़हीर ने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक की तकाबुल अदान के हवाले से खदमात काबिल सत्ताइश हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी अलामा बशाम इलाही ज़हीर की इस्लामी खदमात के हवाले से तारीफ की। मौसम करवट बदलने लगा। सूरज की तपिश में ठंडक का एहसास। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत अक्सर शहरों में सुबह और शाम के औकात में खुनकी में इजाफा। पंजाब, सिंध, केपी और बलूचिस्तान के अक्सर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। शिमाली इलाकों में रात को दर्जे हरारत सिंगल डिजिट पर आ गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, कोरंगी, लांढी और दीगर इलाकों में बादल बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में फिलहाल गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। अक्टूबर के बाद दर्जे हरारत में कमी का इम्कान है। हंसाने वाले ने रुला दिया। पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी दुनिया छोड़ गए। कुछ अरसे से अलील थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नामवर अदाकार के इंतकाल पर इजहार अफसोस। और कराची वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज डांस परफॉर्मेंस द साउंड ऑफ टिकलिंग ब्लिज पेश। मारूफ क्लासिकल फनकारा शीमा करमानी का फन का मुजाहरा। 38 रोजा इवेंट में 40 मुल्कों के 450 से ज्यादा फनकार अपने जौहर दिखाएंगे।